फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में पर्सनल लोन लेना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, अलग अलग लोन ऐप्स और उधार देने वाले दूसरे संस्थान ग्राहकों को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। आज हम आपको पर्सनल लोन लेने के क्या फायदे और क्या नुकसान है उनके बारे में बताने जा रहे हैं। ज़्यादातर पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी आपको लोन लेने के लिए किसी तरह के कोलेटरल या किसी जमानती वस्तु को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। तुरंत मंजूरी तो मिलती है। कम ब्याज दर जैसे स्मार्ट फीचर्स की वजह से इन दिनों पर्सनल लोन की डिमांड बढ़ी है। कोलेटरल फ्री लोन का इस्तेमाल किसी भी व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। ब्याज दर आमतौर पर 10.49% प्रतिवर्ष से शुरू होता है। 40 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। कुछ बैंक इससे अधिक का लोन भी ऑफर कर सकते हैं। भुगतान अवधि 60 महीने तक की होती है। अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ने पर कुछ बैंक टॉप अप लोन भी ऑफर करते हैं। सबसे जरूरी बात कि इसमें कागजी झंझट नहीं होता, कम डॉक्यूमेंट्स में काम पूरा। पर्सनल लोन के लिए आप बैंकों, लोन संस्थानों के पर्सनल लोन ऑफर से अप्लाई कर सकते हैं। बैंक या संस्थान के पोर्टल पर जाकर पर्सनल लोन के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद कुछ जरूरी जानकारी जैसे नाम, सैलरी, उम्र, एड्रेस आदि भरें। उसके तुरंत बाद अकाउंट में पैसे ट्रांसफर। पर्सनल लोन लेने के लिए शर्तें: आपकी उम्र 18 साल से 60 साल तक होनी चाहिए। क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा। नौकरी पेशा लोगों की कम से कम सैलरी 15,000 रुपए। बिजनेसमैन के लिए 5 लाख रुपए एनुअली होना चाहिए। स्थिर रोजगार और स्थिर निवास स्थान होना जरूरी है। लोन लेना मतलब कर्ज लेना। ब्याज के साथ भरने में परेशानी बढ़ जाती, इसीलिए जितना हो सके लोन लेने से पहले अपनी जरूरत के बारे में दोबारा से सोचें। जिस कंपनी से लोन लेना है उसकी शर्तों को अच्छी तरह समझिए। खुद से सवाल करें कि आपको पैसे की जरूरत क्यों है। लोन की समय अवधि में आप EMI के रूप में कितनी राशि का आसानी से भुगतान कर सकते हैं। तो ये तो हुई पर्सनल लोन की बात। इस तरह अपने घर से बाहर निकले बिना ही अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अप्लाई करने से पहले रिसर्च जरूर करें।